तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में एक और नोट, लास्ट में नोट याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको अपन? वी आल्सो कॉल दिस एज ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इट इज कॉल्ड दी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जांपल आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या प्रेसिपिटेट रिएक्शन है? यस, करेक्ट है। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी किसकी एग्जांपल होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल होती है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आपको जनरली आ सकते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए दोनों स्टेटमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों ये एग्जांपल और स्टेटमेंट याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, यहाँ पे सिंपल हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, समझ गया था इतना? किसी को कुछ डाउट नहीं इसमें? इस पोर्शन में कुछ डाउट था? सब समझ गया था? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट अपना है 2-3 मार्क की डिफाइन है। कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आप बड़े बड़े क्लास में जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन का क्या होता है समझा रहता है। ऑक्सीडेशन सिंपल से क्या होता है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा तो उसी रिएक्शन का हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ क्या होता है? एडिशन ऑफ दी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और रिमूवल किसका होता है? रिमूवल हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन की डिफाइन। क्या हो गया? द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलेंगे हम क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या और दूसरी और डिफाइन इसको और तरीके से करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखो ना Mg, देखो रिएक्शन अब यहाँ पे देखो 2MgO 2Mg प्लस O2 है। तो यहाँ पे O का एडिशन हो गया नहीं? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, O ऐड होना ना, इन दोनों में मिक्स हो गया O, तो MgO हो गया। ठीक है, या जिसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। या जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसको भी क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल देखो, जैसे Cu प्लस O2 डाला, CuO हो गया, यहाँ पे O ऐड हुआ क्या नहीं हुआ? जिस भी रिएक्शन में देखो, जैसे H2 प्लस O2 अगर डालते तो क्या बनेगा? H2O। O का एडिशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा ना? तो एक तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस जिस रिएक्शन में O का एडिशन होगा उस रिएक्शन का हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। या जहां पे रिमूवल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। या ऐसी रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ है सबको? तो ये भी इसको बोले कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर, ये ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है समझना आपको, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडक्शन रिएक्शन? अगेन उल्टा है इसको, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। देखो, द रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ द क्या होगा? हाइड्रोजन होगा क्या नहीं? एंड रिमूवल ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन। जस्ट ऊपर की अपोजिट है कि नहीं? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इतना याद रखना। सबको समझ आया? अब यहाँ पे जरा हम समझेंगे। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं? दैट इज यहाँ पे जैसे लॉस था, लॉस का उल्टा वर्ड क्या है? गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जिस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, या जिस रिएक्शन में लॉस होंगे, लॉस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तीनों की तीनों आपको अच्छे से समझ आने चाहिए कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीडेशन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में देखो, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तभी भी रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तभी भी क्या है? ये रिडक्शन। अब एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन की जैसी रिएक्शन की जरा ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो बच्चा, कॉपर अलग हो, क्योंकि कॉपर देखो ऑक्सीजन से निकल गया ना, कॉपर भाग गया, तो चल मैं आता हूं, इसका ब्रेकअप हो गया, Cu भाग गया, Cu से O भाग गया, O का रिमूवल हो गया ना। और यहाँ पे अलग से क्या आ गया? H2 आ गया, O इससे गायब ही हो गया। एक तरह से O क्या हो गया? भाग गया इधर से। देखिए अगर देखो यहाँ पे CuO था और यहाँ पे सिर्फ Cu बना, यहाँ पे O क्या हो गया? इससे O अलग हो गया। इसी रिएक्शन में क्या बोलेंगे अपन? दैट इज कॉल्ड दी रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो वैसे ही ऑलमोस्ट, अब हाइड्रोजन है तो एक तरीके से क्या हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है एक तरह से। तो यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए, इतने एग्जांपल दिए। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब पहले समझ लो, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन
जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। रिएक्शन इन विच देयर इज ए ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज कॉल्ड दी रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। रेडॉक्स का मीनिंग क्या? ऑक्सीडेशन प्लस क्या? रिडक्शन। दोनों एक साथ होने चाहिए। दोनों एक साथ अगर एक ही रिएक्शन में होंगे तो उसको क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन क्या था बोलो? सिंपल सिंपल ऑक्सीडेशन क्या था? ओ का या एडिशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। रिडक्शन क्या था भाई? ओ का एडिशन होगा, एच का एडिशन होगा और ओ का क्या होगा? रिमूवल होगा। तो एक रिएक्शन समझते अपन। इस रिएक्शन में आप तुम समझो, देखो जो पिछले रिएक्शन थी ना, एक्चुअली वो जरा पूरा कंप्लीट होती है। H2O था यहाँ पे, H2O, इट शुड बी H2O यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताइए H2 कैसे होता है? H2O यहाँ पे देखो बेटा, हाँ वो थोड़ा आगे चला गया ना, इसलिए अभी ये पीपीटी में कन्वर्ट किया मैंने उसको, तो वर्ड में बनाया था इधर थोड़ा, इसलिए देखो, इसलिए यहाँ पे देखो H2O है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले रिएक्शन पहले हम समझते, समझना हमको ऐसा वैसा। देखो यहाँ से ससुरा भाग गया, ससुरा क्या हो गया? भाग गया, भाग गए, तो चलो मैं भागती हूँ। अब जैसे ये भाग गया तो यहाँ पे CO आया कि नहीं? तो O का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। O का रिमूवल बोलो तो, O का रिमूवल बोलो तो रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। लेकिन 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 बाजू में देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में क्या होगा? अलग से इसमें क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ एक तरीके से। ऑक्सीजन यहाँ पे इससे भाग गया पर दूसरे पे ऐड ऑन हो गया ना, समझ गए? यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? एक साथ हो। समझ आया? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो? एक साथ। अगर मान लो इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका क्या रिडक्शन हो रहा है, अब इसका तो तुम चेंज होगा ही होगा। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर से कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो डिफाइन सिंपली याद कर रखना है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसी रिएक्शन का अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गया? रेडॉक्स रिएक्शन समझ आया ना? गॉट इट? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन तो तुम्हें समझा दिया मैंने। अब जरा आराम से देखो, यहाँ पे साइमल्टेनियसली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियसली। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपनी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हीट बाहर निकलती है। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट बाहर निकलती है। जैसे C+O को जलाया तो क्या होता है? CO2 प्लस क्या आता है? हीट। जैसे लकड़ी को जलाते तो लकड़ी क्या करते? हीट एब्जॉर्ब करती क्या? नहीं, लकड़ी जलाए और कुछ हीट ही नहीं आ रही भाई। लकड़ी जलाने के बाद क्या करते? हीट देते हैं, तभी तो खाना बनता है। तो देख रहे हो, लकड़ी जला रहे, खाना नहीं बन रहा है। दो गट्ठे जला दिए, 3 गट्ठे जला दिए, 4 गट्ठे जला दिए, 5 गट्ठे जला दिए, बस जला ही रहे हो, बस चल रहा जलते। तो ऐसे नहीं होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जिसमें हीट बाहर होगी। जैसे C+O2 जब रिएक्शन करेगा, CO2 तो क्या है? उसके साथ हीट भी इवॉल्व रहेगा। समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी में एक और रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होगा? जो हीट है ना, हीट, ये हीट किस साइड रहती है? इसको ऐड ऑन किया जाता है। किसके साइड? रिएक्टेंट साइड में ऐड ऑन करते हैं। और यहाँ पे हीट किस साइड ऐड है? प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट किधर ऐड है बेटा? प्रोडक्ट साइड। लेकिन एंडोथर्मिक में, जिसमें हीट क्या होती है? एंडोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक। समझ गए दोनों का? 4 रिएक्शन में रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसके बाद हमने क्या समझा? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की डिफाइन तुम खुद यहाँ पे देखोगे क्या था? एंडोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सभी को समझ आया ना? जिसमें हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जिसको तुम हीट दोगे वो एक तरीके से जैसे CaCO3 है, उसको कम क्या करते हैं? हीट देते, तभी तो टूटता है वो। हीट एब्सॉर्ब करता है, फिर एलिमेंट टूटता है। एक तरीके से क्या आपका अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें अपन हीट रिएक्टेंट साइड देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं, इसी रिएक्शन का अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट। देखो HCl एसिड है, उसके बाद क्या क्या हो रहा है? NaOH क्या है? बेस है। दोनों ने गुफ्तगू की खामोशी से की। देखो
कैसे निकलते देखो, जैसे देखो HCl याद करने का तरीका होता है प्लस NaOH। अब ये क्या बोलता है, तेरे पास प्लस है मेरे पास माइनस, चलो हम दोनों भाग जाते शादी कर लेते NaCl। और ये बोलो तेरे पास माइनस है मेरे पास प्लस है, चलो हम दोनों ही भाग जाते। तो क्या था, यहाँ पे पानी बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, वाटर के साथ क्या हुआ NaCl, सॉल्ट बोलिए। ठीक है, समझ आया? ठीक है, यहाँ पे HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये इसका जो इसका नाम है, इसका नाम थोड़ा आगे पीछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये जो बना बेटा, ये क्या सोडियम क्लोराइड से ये वाला। ठीक है, और ये जो तुम्हारा था ये तो क्या वाटर है। समझ आया क्या, हाँ या ना? अब पोरोजन क्या होता है, पोरोजन जलवे, देखो बाहर देखो लोहे के डंडे रहते हैं, लोहे के आयरन के, तो उसको ऑक्सीजन के जब एक्सपोज होता है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, रस्टिंग हो जाना स्टार्ट हो जाती है। यार देखो ना क्या होता है, जैसे Fe आपका आयरन है, इसके ऊपर क्या होता है O2 जब जाते हैं तो ये क्या बनता है, बोलो हमने लास्ट टाइम ये रिएक्शन बनाया, बोलो क्या बनता है, Fe, बोलो Fe2O4, Fe3O4। व्हाट इज द फॉर्मूला, लास्ट टाइम मैंने बोला था Fe3O4 क्या, Fe2 Fe3O4 Fe3, इट विल बी Fe3, क्या होगा Fe3, चलो चेंज करो Fe3O4, चेक कर लो एक फॉर्मूला। ये रस्टिंग होता है, रस्टिंग बोलो तो ऐसा हम बोलो जंग लगना, रस्टिंग का मतलब क्या, कोरोजन, प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। जब एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल के ऊपर अटैक करती है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आयरन के ऊपर किसने अटैक किया, आयरन के ऊपर किसने अटैक किया, ऑक्सीजन अटैक किया। ऑक्सीजन अटैक कर सकते हैं या CO2 अटैक कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते क्या है, जंग लगना, और मराठी में क्या बोलते हैं, गंज पता है ना आपको, मराठी में, हिंदी में बोलते जंग लग गया। देखो कोई लोहे का चीज देखो, पोल या कुछ दिखता, उस पर हम कलर मारते, रेड ऑक्साइड मारते, या ताकि उस पर क्या है, रिएक्शन ना करो फर्दर ऑक्सीजन के साथ। भाई आपने देखा रहेगा, एक मेटल लो, मेटल के ऊपर हम लेयर चला देते, कोटिंग चला देते, ताकि वो फर्दर क्या ना करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। इसी को बोलते दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, कोरोजन। समझ आया क्या, सच्ची नक्की ना, आया ना सच में? अभी ये जलवे है इसके बहुत सारे जलवे, देखो कैसे ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक गैस हार्मफुल भी है ना एक तरीके से, लेकिन ऑक्सीजन तो यूजफुल भी है, लेकिन एक तरीके से ऑक्सीजन हार्मफुल भी है। जब वो मेटल क्या कर रही है, रस्टिंग कर रही है। जमा चमक गया, सच में नक्की, सच में बोलो, तुम झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चा, ठीक है, पहले इतना लिख लेते, फिर आगे का हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ से ऑक्सीडेशन क्या लिखना था, ये तो अपने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, यहाँ से लिखिए चलिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फटाफट लिखो चलिए। स्टूडेंट ठीक हो, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को एक ये है, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। देखो जैसे अपने न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन कर दिया, लिख दिया ये वाला भी सारा लिख दिया सबने। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, हमें क्या कहता अपन यहाँ पे क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अपन रिएक्शन लिख देते हैं। एंडोथर्मिक की एक अगर रिएक्शन लिखे, जैसे मैंने बोला BaSO4 और BaOH ट्वाइस बोलो, ठीक है, प्लस इस पर अगर दूसरा कंपाउंड अगर हम रिएक्ट कर रहा है, जैसे NH4Cl अपन रिएक्ट करेंगे, NH4Cl रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या देना पड़ता है अपने एक तरीके से, यहाँ पे हीट हम लिख देते, हम हीट एनर्जी लगती इसको। जैसे हम रिएक्शन नहीं करते तो क्या बनेगा, Ba बोलो, देखो यस, Ba बोलो Cl2 और प्लस क्या बनेगा, NH4OH बन गया, NH4OH। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एग्जांपल नहीं दिया था, इसलिए मैंने एक बार एग्जांपल भी आपको दे दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट की जरूरत पड़ती है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, कोई इश्यूज नहीं ना, समझ आया? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट चाहिए होती है दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, ये लिख ले सबने ये वाला। एक छोटा सा डाउट और यहाँ पे आता जनरली बच्चों को, देखो यहाँ पे देखो, आपको नहीं आया फिर भी मैं बता देता हूँ, जस्ट Cl। अब यहाँ पे क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारे लोगों को ना रेडॉक्स रिएक्शन समझता ही नहीं है। देखो एक बार और समझा, रेडॉक्स रिएक्शन CuO, आगे नहीं आपका CuO क्या था, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करा था भाई, H2 के साथ हमने रिएक्ट किया। ठीक है, H2 के साथ। अब यहाँ पे देखो बेटा, Cu हमारा क्या, Cu बन रहा था, और फिर पे क्या बन रहा था, H2O। अब इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे आराम से समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ है,
ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ क्या नहीं हुआ है, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन हुआ क्या नहीं, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकल जाना तो रिडक्शन होता है। और यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट पे देखो, इस रिएक्शन में क्या हो तुम्हारा, बोलो, इसमें हाइड्रोजन ऐड ऑन हुआ क्या नहीं हुआ है, ऐड ऑन हुआ नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, बोलो ऑक्सीडेशन। अब एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये डाउट रहता है इसलिए बता रहा हूं। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या बोलो इसको ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या बोला रिडक्शन के, तो रिमूवल ऑफ दी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, समझ गया ना। तो पहला जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल देते, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड को मैंने C के साथ चारकोल बोल सकता, इसके साथ रिएक्ट करते क्या बनेगा, बोलो Zn+CO। अब तुम बताओ यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा जरा बताओ। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस पे देखो जरा, इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, फिर से बोलो, यस यहाँ पे रिडक्शन हुआ क्या नहीं हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, अब यहां से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ या ना बोलो, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन, बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। समझ आया कितना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन थी, हमने सच वहां पे डिस्कस नहीं किया था, देखो कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो कोरोजन यहाँ पे एक दो और पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, एक्चुअली होता कैसे, ये मैंने सही बोला, जो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा ना, देखो ये जरा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो गलत हुआ है, बहुत सारे, देखो ये एक्चुअली ना Fe प्लस यहाँ पे क्या ना, Fe जब यहाँ पे ना वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पे किसके साथ होगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ करेगा, तो Fe3O4 देता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अब देखो रिडक्शन का मीनिंग क्या है भाई, आयरन तुम्हारा एनवायरमेंट में है, तो आयरन के साथ क्या हो सकता है, आयरन क्या कर सकते हैं तुम्हारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं 2, यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए। और प्लस तुम्हारा क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, एक्स मॉलिक्यूल और वाटर के साथ भी क्या कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हैं। भाई देखो आयरन है एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर पानी गिरा, तब उसका होता है रस्टिंग। मतलब जब रस्टिंग होगा ना क्या बनता है, ये बोलो तो बनता है Fe2O3 बनता, और एक्स टाइम ऑफ क्या बनता है, H2O। एक तरह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रस्टिंग बोलते हैं। समझ गया रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन, यस कोरोजन कितने लोगों को समझ आया बताओ एक बार फटाफट मुझे, समझ गया कि नहीं, हाँ ना बोलो। कोरोजन का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में जलवे हैं इनके, हर बार एग्जाम आता है, जलवे हैं हमारे, ठीक है। समझ गया इतना, कोरोजन समझ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब समझ गया, रेडॉक्स रिएक्शन समझ आई। एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, बोले भाई क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। अब ना सबसे एक और टॉपिक है, लिखने को टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। क्या भाई, रैनसिडिटी। रैनसिडिटी क्या होता है पहले समझो, पहले प्रोसेस समझो इसका आराम से। गर्मी के टाइम पे देखो, गर्मी का महीना, हवा ना चल रही हो, अब तुम गर्मी के महीने में देखो खाना जल्दी से कहीं पे रख दो, तो खाने में से एक स्मेल आने लगती है ना, खराब स्मेल। कुछ इंग्रेडिएंट खाने के ऊपर अटैक करते और उसको क्या करते, खराब कर देते, खाने से उसमें क्या आते, एक स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए खाना तुम्हारा क्या होता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैनसिडिटी बोलते हैं। वही फिनोमेना जिसको रैनसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और ठंडे के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि नहीं होता ये, ठंडे के टाइम चावल बाहर रखो, दिन भर बाहर रहे तभी कुछ नहीं होता। गर्मियों के टाइम 2-4 घंटे रखना, चावल में शाम को बास आ जाती है। जनरली हम गर्मी के टाइम पे चावल को फ्रिज में रखते फिर गर्म करके खाते हैं, ऐसे जनरली देखा रहेगा। लेकिन ठंडी के टाइम क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जनरली उसमें ऑक्सीजन हटाना पड़ता है कि यार जो फूड है हमारा ना, उसमें ऑक्सीजन ना जाए। अगर हम फूड के ऊपर ना एंटीऑक्सीडेंट मिला देना, तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करने दे। कोई हमारा एक्स फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला है, एंटीऑक्सीडेंट मिला है, वो फूड लंबे समय तक चलेगा। जैसे अपन कोई चीज को गर्म कर दे तो लंबा समय तक चलती है, या किसी को हम सॉल्ट के साथ ट्रीट करते, जैसे चिप्स आते, केले वेले के चिप्स में नमक वमक लगा के सुखा दो या मॉइस्चर फ्री कर दो, तो लंबे समय तक चलता रहता है। अब ये क्या होता है, हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ड ए फैट ऑयल और कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम।
अभी देखा आपने ऐसा खाना जो लंबे समय तक बचा है, खा के देखो तो बीमार हो, नहीं खाने का, इसलिए बोले गलती से मत खा लेंगे, अभी क्या होता है, तुम हो जाओगे बीमार और फिर हो जाएंगे लफड़े। When fats and oil, देखो when fats and oil are oxidized, जब उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, they become rancid, यानी क्या हो रहा है, फूड में किसकी रिएक्शन कर रहे हैं गाइस, ऑक्सीजन ऐड ऑन कर रहे हैं। उसके बाद जो तुम्हारा फूड क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तुम्हारा फूड क्या बन जा रहा है, बोलो फूड क्या भी कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रेनसीड हो जा रहा है। रेनसीड मतलब क्या, जिसमें क्या बास आएगी, स्मेल आएगी, समझ रहा है, सिंपल से फंडा है, समझ गए, ध्यान दो बेटा ध्यान दो, समझ गए। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका जो स्वाद होता है, स्मेल होता है, सारे क्या होता है, अलग अलग चेंज होता है खाना खा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड ही ना हो, इस फूड के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे, अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट करने वाले, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे जिससे मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड व्हाट, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है रिएक्ट होने से, ठीक है। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट, जिसमें फैट ऑयल रहता है, उसमें अपन क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते ताकि वो ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्ट न कर पाए, और अगर रिएक्ट नहीं करे फूड के साथ, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, रेंसिड भी नहीं होगा। रेंसिड का मीनिंग क्या, उससे स्मेल नहीं आई, खराब, तो खराब स्मेल है, तुम्हें दमादम भूख लगी थी, चेप दिया, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, देखो अपन ढक्कन लगा के रखते, फ्रीज में रखते, उसमें क्या ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन का प्रिवेंटेशन हो जाएगा, तो उसका क्या, रेंसिड के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ ऐसे। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर, देखो सबसे तुम्हारा फेवरेट है चिप्स, ऐसे ऐड आते हैं उसको, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लैश बैक ऑफ द चिप्स विद ए गैस सच एज, उसमें गैस डाल, बिकॉज ये याद रखो, पूछे एग्जाम पूछता था, यूपीएससी पूछता, चिप्स की जो बैग होती है, देखो पहले फूगी होती थी, ऐसा लगता अरे बाबा खाने को मिलेगा इतना ज्यादा, छपाक हवा बाहर निकली 2-4 पीस, तो उसमें क्या डाल रहती है, नाइट्रोजन डाल रहती है, क्यों डाल रहती होगी, ताकि वो चिप्स लॉन्ग टाइम तक चले और खराब ना हो, वो रेंसिड ना हो, ठीक है। टू प्रिवेंट देयर चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन उसमें क्या होती है, चिप्स के पैकेट के अंदर एड ऑन की होती है। समझ आए कॉन्सेप्ट क्या होता है रेंसिड। अगर कोई तुम्हें पूछे रेंसिड क्या है, मतलब क्या समझा तुम्हें, रेंसिड क्या होता है, यानी कि फूड में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद उसका टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब एक तरीके से फूड से स्मेल आना चालू हो जाता है या फूड खराब हो जाता है आपका, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, जस्ट यू कैन जस्ट समराइज कर सकते अपन ने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे पढ़े, फटाफट मैं आपको ये चैप्टर का समरी एक तरीके से अपन जस्ट कर लेंगे। क्या पढ़ा भाई, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। रिएक्शन क्या करती है, उसका फिजिकल स्टेट बताती है, रिएक्टेंट बताती है, रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लिखते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑन द ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस आर सेम ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। सपोज ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या था, तो इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट ऐड ऑन होते हैं, ठीक है ना, 2 एलिमेंट ऐड ऑन होकर एक बनता है। थर्ड फोर्थ पॉइंट डिकम्पोजिशन में क्या था, 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट टूट के दो से आगे भी बन सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन में बहुत सारे देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, ठीक है, ये सब देखा था अपने, ठीक है। यहाँ पे देखो जिसमें एनर्जी, देखो द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक, यानी हम एनर्जी देते बोले मैंने अभी, मेरा एग्जांपल दिया था, जब BaOH ट्वाइस और हम क्या कर रहे थे, जिससे दूसरा एक और एलिमेंट लेता, बोलो कौन सा लेता अभी, ठीक है। जब 2 एलिमेंट क्या करने चाहिए, देखो समझो, जब 2 एलिमेंट का रिएक्शन कर रहे थे ना, हमें एनर्जी देना पड़ रहा था, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, देखो दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें रिएक्शन हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर देते उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये यहाँ पे देखो रिएक्शन जिसमें हीट आउट आ जाती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, का भी बता दिया मैंने, जैसे इस पॉइंट आप 5th बोल दो, ये 6 पॉइंट बोल दो, ठीक है, 7 पॉइंट बोल दो, 7 पॉइंट। व्हेन द एलिमेंट्स डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स आयन आर ईच एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, समझा क्या नहीं? ये तो अपन ने किया था, ये लास्ट में समराइज कर रहा हूं मैं बस। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, एग्जाम आया इसलिए बड़ा कर देना, ठीक है। और इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हैं। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लूज ऑफ, गेन हुआ तो क्या था बोलो, गेन हुआ तो क्या था, रिडक्शन, वेरी नाइस, इट वाज रिडक्शन, रिडक्शन। लूज हुआ तो क्या था, ये था ऑक्सीडेशन, अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय द सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ द ऑक्सीजन, और देखो ठीक है, और लूज ऑफ द हाइड्रोजन, वैसे बोल जैसे रिडक्शन इज द लॉस ऑफ, देखो रिडक्शन का मीनिंग सिंपल क्या था भाई, रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे थे, लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल हो गया था हाइड्रोजन था। रिडक्शन में क्या, रिडक्शन देखो, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर। और एक लास्ट फाइनल था जिसमें हमने लिखा था, क्या किया था भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ आया क्या? सो दिस वाज द चैप्टर, ये पूरा चैप्टर अपना वाइंड अप हो गया, ठीक है। कोरोजन इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखो देखो रेनिसिडी ना, सीबीएसई बोर्ड को शायद से, देखो ये जो टॉपिक है ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेनसीड, ठीक है, या जिसको रेनसीडिटी, ये क्या है, सीबीएसई को डिलीट है, लेकिन तुम्हें कौन सा पता रहने से, दूसरे बोर्ड के जो लोग हैं उनको डिलीट नहीं है ये, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड तो डिलीट है, और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए नहीं डिलीट है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक अपना हो गया, समझ गया सबको, कुछ डाउट नहीं है? चलिए चालू कीजिए लिखना।